11 जून 2025 की बात है। दरअसल कई पुलिस वाले एक पान की दुकान में पहुंचते हैं और वहां पे वो अलग अलग तरीके के डिमांड करते हैं, क्योंकि उस दुकान में पान, कोल्ड ड्रिंक और कई ऐसे चीज़ें बिकती थी। जहाँ पे वो पुलिस वाले जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे अलग अलग तरीके का डिमांड करते हैं। वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी था जिसकी उम्र रही होगी लगभग 55 साल के आसपास। वहाँ पे जो पुलिस वाले थे, कोई सिगरेट मांगता है, कोई पान लेता है, और एक जो उसमें पुलिस वाला था वो बोलता है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था, उस बोर्ड पे जो आइसक्रीम के जो लिस्ट लगे थे उसमें एक आइसक्रीम दिखता है। उसको बताता है कि ये वाली आइसक्रीम मुझे चाहिए। उसके बाद जो वो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो कहता है कि ये आइसक्रीम तो नहीं है, कोई और आइसक्रीम अगर आपको अच्छा लगे तो वो मांग सकते हैं। उसके बाद जो पुलिस वाला बोलता है कि ये वाली आइसक्रीम दे दो, बोलता है वो भी आइसक्रीम नहीं है। ये सुनकर जो पुलिस वाला होता है वो बोलता है कि जो आपके पास आइसक्रीम है वही आइसक्रीम मुझे दे दो। उसके पास जो डीप फ्रीजर रखा होता है उसको जाता है, ओपन करता है। ओपन करने के बाद उसमें ढूंढता है, और जो पुलिस वाला था वो उसको देख रहा था कि उसके जो डीप फ्रिज थे उसमें जो है आइसक्रीम रखा हुआ है, लेकिन ये बहाने कर रहे हैं। उसके बाद जो आइसक्रीम था वो उठा कर देता है। वो पुलिस वाला पूछता है कि आपने वो डीप फ्रीजर के अंदर वो सूटकेस क्यों रखा हुआ है। तो वो वहाँ पे हिचकिचाता है और उसका सही तरीके से जवाब नहीं दे पाता है। उसके बाद पुलिस वाले को दिमाग में कुछ अलग तरीके की चीज़ें चलने लगती है कि आखिर ये नया सूटकेस इस डीप फ्रिज में क्या कर रहा है। दरअसल वो जो डीप फ्रिज में रखा हुआ सूटकेस था उसमें कुछ और नहीं, एक व्यक्ति की हत्या हुई थी और उस हत्या की लाश उस सूटकेस में बंद करके और उस डीप फ्रिज में रखा हुआ था। ये बात सिर्फ जो बुजुर्ग व्यक्ति था जिसकी उम्र 55 साल थी वही जानता था। और उसके बाद वहाँ से जो पुलिस वाले थे चले जाते हैं और वो भी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि आखिर उसके अंदर क्या था। उनको भी नहीं पता था कि उस डीप फ्रिज में आखिर उस सूटकेस में है क्या। दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से हम जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस डीप फ्रीजर में, उस सूटकेस में क्या रखा हुआ था। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। ये सच्ची कहानी है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। दक्षिण इंदिरा नगर में एक जगह लगती है कवर खाला। दरअसल कवर खाला की रहने वाली लड़की, जिसका नाम नवनीता दास होता है, उसका उम्र लगभग 20 साल के आसपास होता है। जो उसका प्रेमी होता है, लड़के का नाम शरीफुल इस्लाम होता है। उसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है और वो स्मार्ट सिटी में इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। लड़की जो उसकी प्रेमी होती है उसकी उम्र 20 साल होती है। उसको फ़ोन करती है और कहती है कि मैं अपना कमरा बाकुमारी से बदलकर कवर खाला में शिफ्ट कर रही हूँ। अगर तुम कवर खाला मिलना चाहते हो तो मैं आज रात को बिल्कुल अकेली हूँ, अगर तुम मिलना चाहते हो तो आ सकते हो। वो लड़का जब ये बात सुनता है तो वो एक्साइटेड हो जाता है और वो उससे कहता है कि मैं दिन में अपना काम ख़त्म करके मैं रात को वहाँ पे पहुँचता हूँ। दरअसल मुलाकात तो बराबर होती थी, लेकिन ये मुलाकात कुछ अलग थी और इसके आगे की क्या राज थी। वो शाम को अपना काम ख़त्म करके और वहाँ पे कवर खाला पहुँचता है। पहुँचने के बाद उस रूम में जब उसके कमरे में जाता है, उसके बाद जो नवनीता दास थी उसका आंख बंद कर लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। उसके बाद वो भी कुछ नहीं बोलता है और वहाँ पे घात लगाए 3 लोग और वहाँ पे मौजूद थे, जिसमें एक का नाम होता है डॉक्टर दिवाकर दास, दूसरा जयदी दास और तीसरा जो मकान का मालिक होता है अनिकेश यादव। ये तीनों लोग, एक उसका हाथ पकड़ लेता है, दूसरा उसका बगल का हाथ और एक पैर पकड़ लेता है। फिर जो नवनीता दास होती है उन लड़कों के साथ मिलकर उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं। जब उसकी हत्या हो जाती है उसके बाद वो सब आराम करने लगते हैं कि आखिर अब इसका करे क्या। तो ये घटना थी 8 जून की घटना थी और 7 जून को जो डॉक्टर दिवाकर दास था वो बाज़ार से गया था, एक सूटकेस खरीद कर लाया था। वो सूटकेस को खोलता है और उसका अलग अलग पार्ट उसमें काट कर उस सूटकेस में डालते हैं। बल्कि वो लड़का जो है 24 साल का था, उसका कहीं हाथ नहीं जाता है, कभी पैर नहीं जाता है। वो उसमें भरने की कोशिश करते हैं
और करते करते उसको पैक कर देते हैं। और करने के बाद फिर वहाँ पे रख कर वो सोचने लगते हैं, पूरी रात सोचते हैं कि आखिर इस लाश का हम लोग करें क्या और कहाँ इसको ले जाएं। डॉक्टर दिवाकर दास अपने पिताजी को फ़ोन लगाता है। इसके पिता यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर की दूर पर त्रिपुरा का एक ढलाई जिला लगता है। ढलाई जिले का एक जगह लगता है गंदाचेरा। गंदाचेरा का नारायण में अपने पिता से कहता है कि जो नवनीता दास, जो उसकी चचेरी बहन होती है, नवनीता दास उसकी अपनी सगी चचेरी बहन होती है, उसे वो काफ़ी प्यार करता था। वो उसको बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन इसके बीच में जो शरीफुल इस्लाम था उस लड़की से प्यार करता था। उस लड़के को रास्ते से हटाने के लिए वो लड़की डॉक्टर दिवाकर दास से मिलकर ये प्लान करती है। उसके बाद उसका गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, ये 4 लोग मिलकर उसकी हत्या करते हैं। उसके बाद जब ये बात अपने पिता को बताता है कि जो शरीफुल इस्लाम नाम का जो लड़का था उससे प्यार करता था, उसकी हमने हत्या कर दी है और एक सूटकेस में उसके लाश को हमने पैक करके रखा हुआ है। उसके बाद जब उसके माता पिता इस बात को सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उसके पिता का नाम दीपक साहा होता है और उसकी माता का नाम देविका साहा होता है। वो दोनों सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि मैंने अपने लड़के को पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर बनाया, क्योंकि जो उनका लड़का था वो MBBS कर चुका था। वो बेंगलोर से MBBS की पढ़ाई करने के बाद वो डॉक्टर बना था और उसके बाद वो लड़का ऐसा काम करेगा, हत्या कर देगा किसी की, ये उसके माता पिता ने कभी सोचा नहीं था। फिर क्या होता है, उसके माता पिता एक किराए की गाड़ी को बुक करते हैं और उस गाड़ी में बैठते हैं और कहते हैं कि मुझे यहाँ ले चलो। उसके बाद वहाँ पे वो लोग पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद वहाँ पे उतरते हैं। जो उसके पिताजी थे उस लाश को उसी डिग्गी के अंदर रखने के बाद 120 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं। उसके बाद त्रिपुरा के ढलाई के गंदाचेरा के नारायणपुर जो पान की दुकान होती है वहाँ पर लाकर उस लाश को रख देते हैं। उसका पिता सोचता है कि अगर इसको हम बाहर यहाँ भी फेंकते हैं तो पुलिस कहीं न कहीं देर सवेर हमारे पीछे पहुँच ही जाएगी। तो वो क्या करता है, उसके पास जो डीप फ्रीजर होता है उस फ्रीजर में रख देता है उस सूटकेस को। और उसके बाद उसी में जो भी सामान होता है, यानी कि आइसक्रीम जो बेचता था या जो भी बेचता था, वो भी उसके अंदर रखता है। उसके बाद इधर जो लड़के यानी कि शरीफुल इस्लाम का जो माता पिता होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कई दिन तक उसका लड़का घर पे नहीं आता है। तो वहाँ पे न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पे जाते हैं और कंप्लेन दर्ज कराते हैं कि हमारा बेटा कई दिनों से लापता है, आप हमारे बेटा को खोज दीजिए। उसके बाद जब वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज हो जाती है उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई में लग जाती है। पुलिस वाले बोलते हैं उसका जो नंबर है वो नंबर भी यहाँ नोट करा दो। उसके बाद जो नंबर होता है उसका CDR निकाला जाता है। जब CDR निकाला जाता है तो पता चलता है कि जो लड़का है वो सबसे ज़्यादा यानी कि नवनीता दास नाम की लड़की से बात किया होता है। फिर जो पुलिस की टीम होती है नवनीता दास के पास पहुंचती है। फिर वहां पे पता चलता है कि जो लड़की है वह मिलकर उस लड़के यानी कि शरीफुल इस्लाम का गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। फिर पुलिस शक्ति से पूछताछ करती है कि इसमें कौन कौन है शामिल है। जब शक्ति से पूछताछ की जाती है तो वो लड़की सारी कहानी को बताती है। उसके बाद जो लड़की होती है उसका भी कॉल डिटेल्स निकाला जाता है, यानी कि CDR निकलवाया जाता है। तो पता चलता है उसका बाद जो डॉक्टर रविदास नाम का जो लड़का है उससे बात हो रही थी सबसे ज़्यादा। उसके बाद उसको भी पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद इन लोगों से जब शक्ति से के साथ पूछताछ की जाती है तो ये पूरी कहानी को डिटेल में बताते हैं कि हम लोगों ने कैसे हत्या की और किस में रखा। लेकिन जो पुलिस वाले थे उन लोगों को ये भी नहीं पता चलता है कि लाश कहाँ है और कैसे कहाँ इन लोगों ने ठिकाना लगाया है, ये बात का पता नहीं चलता है। फिर जो पुलिस की टीम थी वहाँ पे अलग अलग टीम बनाती है, अलग अलग जगहों पे पहुँचती है। उसके बाद जो त्रिपुरा के ढलाई के गंदाचेरा के नारायणपुर में जब पुलिस की टीम पहुँचती है और वहाँ पे घूम रही थी, अचानक से पुलिस वाले को पान खाने का मन करता है। फिर उस एक दुकान पे पहुँचते हैं, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी बिकता है, कई सारे ऐसे आइटम्स बिक रहे थे। तो कोई पुलिस वाले जो थे वो सिगरेट लेते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक लेता है, कोई पान लेता है और
एक पुलिस वाला जो था उसमें आइसक्रीम का डिमांड करता है कि मुझे ये वाली आइसक्रीम चाहिए। उसके बाद जो वहाँ पे व्यक्ति था यानी कि जो दीपक साहा था जिसकी उम्र 55 साल थी, वो कहता है कि ये आइसक्रीम नहीं है। वहाँ पे जो लिस्ट लगा था, फिर वो जो पुलिस वाला था वो कहता है कि ये दूसरी वाली दे दो। उसके बाद वो कहता है ये भी आइसक्रीम नहीं है। उसके बाद वो जो पुलिस वाला था वो कहता है कि हमें जो आइसक्रीम तुम्हारे पास है वही मुझे दे दो। जब उस डीप फ्रिज को खोलता है तो वो देखता है कि उसमें जो उसने आइसक्रीम मांगा है वो भी आइसक्रीम यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद भी ये बहाना कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। जब उस आइसक्रीम को दे रहा होता है तो उसकी नज़र, जो पुलिस वाले थी उसकी नज़र जाती है उस फ्रिज के अंदर और देखता है कि उसमें एक नया सूटकेस रखा हुआ है। तो पूछता है कि ये सूटकेस क्यों रखा हुआ है, तो उसका जवाब नहीं दे पाता है और वो हिचकिचा जाता है। फिर उसकी जांच होती है तो पता चल जाता है कि जो लाश है वो सूटकेस में रखी हुई है। उस सूटकेस को निकाला जाता है। जो दीपक साहा होता है उसकी पत्नी दीविका साहा और उसका जो बच्चा होता है डॉक्टर रविदास, और इधर जो लड़की होती है और उसके साथ जो 2 लड़के और होते हैं, इन सबको गिरफ्तार करती है पुलिस। और गिरफ्तार करने के बाद अलग अलग धाराएं लगाकर इन लोगों को जेल भेज देती है। ये घटना तब का है जब राजा रघुवंशी की हत्या हो जाती है, जब वो हनीमून मनाने सोनम के साथ जाता है। आखिर उन दिनों ये चर्चित मामला हो चुका था, इसलिए राजा रघुवंशी का केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुका था, इसलिए ये मामला कहीं न कहीं दब जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि अगर आप गलती करते हैं और सोचते हैं कि कहीं न कहीं आप बच जाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये सच्ची घटना जो मैं आप लोगों को सुनाया, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।